हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे साइंस एजुकेशन हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपने चिकित्सा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन की। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने। विटामिन की खोज या विटामिन शब्द आपसे पूछे एग्जाम में कि विटामिन शब्द या विटामिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? फंक ने। उसके बाद बात करें विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलर ने। किसने की थी दोस्तों? मैकुलर ने। उसके बाद बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी की खोज भी किसने की थी? मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलबर्ट ने। किसने की थी विटामिन सी की खोज? हॉलबर्ट ने। दोस्तों बोलना पड़ेगा साथ साथ में, तभी आपको याद होगी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने। उसके बाद है डायबिटीज की खोज किसने की थी? बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? बेटिंग ने। अब देखो डायबिटीज आपने सुना होगा नाम, डायबिटीज या शुगर, ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब बात करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी दोस्तों बेटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। बेटिंग व बेस्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की? इंसुलिन की। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। और इसकी खोज किसने की थी? बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद बात करें हेजे का टीका। हेजे के टीके की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। अब उसके बाद बात करें टीबी के कीटाणुओं की, तो टीबी के कीटाणुओं की भी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? बोलो भाई, रॉबर्ट कोच ने। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। उसके बाद बात करें आरएनए की। आरएनए की खोज किसने की थी दोस्तों? वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। किसने की थी? वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। उसके बाद बात करें डीएनए की। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद बात करें रक्त समूह की, तो रक्त समूह हमारे शरीर में कितने होते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? ए बी ओ, ए बी ओ, बी और बी। ए बी ओ और बी। ठीक है। अब इसमें देखो ये तो कौन सा होता है? सर्वग्राही। कौन सा होता है दोस्तों? सर्वग्राही। यानी कि जो ए बी रक्त समूह के जो व्यक्ति है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। और ओ होता है, वो होता है सर्वदाता। अब ये ओ है वो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और सभी से रक्त ग्रहण कौन कर सकता है? ए बी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। अब इस रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद बात करें रक्त परिवहन की। हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो परिसंचरण है वो कैसे होता है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने। उसके बाद बात करें पोलियो के टीके की, तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क ने। उसके बाद बात करें मलेरिया के कीटाणु। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम टैक्सवाई से। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? मलेरिया के कीटाणुओं की रोनाल्ड रोस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रोस। उसके बाद बात करें चेचक का टीका। अब चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण का मतलब है कि कोई भी अस्वस्थ शरीर है जिसका हार्ट है वो काम करना छोड़ गया है या बहुत ही उसमें कुछ विकृति है, तो किसी भी स्वस्थ या मृत व्यक्ति का अगर कोई दान करना चाहे तो अस्वस्थ व्यक्ति में उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सबसे पहले किसने किया था हृदय प्रत्यारोपण? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब भारत के अंदर सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वी वेणुगोपाल ने। किसने किया था? वी वेणुगोपाल ने। उसके बाद बात करें कीटाणु सिद्धांत। कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। किसने दिया था दोस्तों? लुईस पास्चर ने। उसके बाद बात करें
उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उसके बाद बात करें विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद बात करें वायरस की। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसने की थी दोस्तों? इवानोवस्की ने। उसके बाद बात करें जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी? रीटर ने। किसने की थी दोस्तों? रीटर ने। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? टेंसले ने। उसके बाद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एक प्रकार की प्रतिजैविक औषधि है। इसका या इसको एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक होती है जिसके अंदर इसको बनाया था। इसमें बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ए फ्लेमिंग। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा डॉक्टरों के घरों में एक प्रकार का यंत्र लगा होता है जिससे वो क्या करते हैं? मनुष्य की हृदय की धड़कन मापते हैं। अब मनुष्य की धड़कन बात करें, हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 73 बार। तो इस स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी दोस्तों? लेनक नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी? लेनक नामक वैज्ञानिक ने। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।